हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा थी 2023 वाली, उसका री एग्जाम था। तो हम सब यहाँ पे आ चुके हैं हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पे, जो कि प्रयागराज में है। आपको बताएंगे सीधे एग्जाम सेंटर लाइव से कि कैसा रहा पेपर और बच्चों का पेपर कैसा गया, क्या कुछ प्रश्न आए, इससे संबंधित पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कुछ साथी मिले हैं, इनसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसा कुछ रहा आरओ यारो का पेपर। तो भैया आप अपना नाम बताएं प्लीज। जी मेरा नाम नीलेश शुक्ला है। अच्छा, तो भैया नीलेश जी आप कहाँ से आए हुए हैं? जी हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। जौनपुर से आए हैं। तो पेपर हो गया, कैसा रहा आपका पेपर आज का? पेपर ठीक था। जीएस भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था। और हिंदी थोड़ा सा पहले की अपेक्षा जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसकी अपेक्षा जो है पेपर इस बार हिंदी का टफ था, क्योंकि विशेषण कुछ क्वेश्चन बहुत पहले 10 पूछते थे, अब 3-4 पूछ के रह गया है। और सब ज्यादा पर्यायवाची विलोम थोड़ा सा और वाक करेक्शन भी पूछ लिया है। और पहले खाली वर्तनी शुद्धि पूछा था, वाक करेक्शन सब वाक पूरा देकर पूछा है। थोड़ा सा हिंदी भी टफ था। अच्छा भैया, तो मेरिट जो है जाएगी, बहुत अच्छी खासी मेरिट जाएगी। जो 140 क्वेश्चन होता है आपका जीएसजीके का, तो उसमें किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा था? देखिए इसमें जो है कि करंट भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पहले वो बराबर ही था, क्योंकि पॉलिटी भी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन आया है, और हिस्ट्री भी अच्छा क्वेश्चन आया है। हिस्ट्री ज्यादा आया इस बार, हिस्ट्री का ज्यादा आया इस बार। अच्छा, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? जी हम तो दरअसल बहुत ज्यादा नहीं कर पाए हैं, 120 से समथिंग है। अच्छा, तो 120 आपका जीएस में है या ओवरऑल 120? ओवरऑल 120 है। अच्छा अच्छा, तो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि जीएस का पोर्शन है आपको टफ लगा? जी हमको तो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आया था मौद्रिक करके, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स थोड़ा जो है कि जो टॉपिक था थोड़ा टफ था। और जो करंट का आया था कुछ जो 2024 का पूछा था, 2025 का तो मान लीजिए 2024 का भी करंट पूछा था, तो थोड़ा सा कुछ टफ था उसमें भी। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। अब एक हमारे दूसरे भैया हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। भैया आपका नाम? मेरा नाम आदित्य कुमार है। आदित्य जी कहाँ से पेपर देने आए हैं? जौनपुर से आए हैं। आप भी जौनपुर से आए हैं? तो भैया आपका पेपर कैसा गया? पेपर हमारा ठीक गया है, और हालांकि जिस हिसाब से हमने तैयारी कर रखी थी, कॉन्सेप्चुअल चीजें तैयारी कर रखा था, लेकिन इस बार पेपर जो है कि फैक्ट बेस्ड ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, और उम्मीद से थोड़ा सा हटके पेपर आया है। ठीक है, तैयारी काफी थी, तो मैंने बताया आपको कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखा था, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन जो आते हैं, जो पिछली बार आयोग के क्वेश्चन पूछा था 2024 में, उस प्रकार की तैयारी की थी, लेकिन फैक्ट ज्यादा पूछ लिया है। और तो मेरे हिसाब से जहां तक कट ऑफ वाला बात है, कट ऑफ भी बहुत हाई जा सकती है। अच्छा, तो भैया हिंदी का लेवल कैसा रहा आपके अनुसार? हिंदी का लेवल ठीक था, हिंदी का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा सरल भी नहीं था। ठीक है, मतलब मिला जुला था। और जो जीएस का पोर्शन था, वो जीएस का पोर्शन कह सकते हैं और फैक्ट था, तो और सारे सब्जेक्ट का वेटेज लगभग सेम था। कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी का कम किसी का ज्यादा था जो है कि। तो किस सब्जेक्ट ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? जी थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप करंट था, ठीक है, और हिस्ट्री था, क्योंकि हिस्ट्री में जो फैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, करंट में अगर एक दो क्वेश्चन जो बताना चाहें जिन्होंने आपको परेशान किया जिस क्वेश्चन ने, या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट ज्यादा आया? करंट में देखिए जो है कि जैसे जो है कि देखिए वो अभी आया था आपका पद्म विभूषण पुरस्कार संबंधित कि पद्म विभूषण पुरस्कार संबंधित आया था, उसमें उसका एरिया पूछा था, मेडिकल से पूछा था कि किस मेडिकल से उनको मिला है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछा था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। चलिए बढ़िया है। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया आदित्य? मैंने ओवरऑल 170 प्लस किया है। अच्छा अच्छा, मतलब पेपर आपका ओवरऑल बहुत अच्छा गया है? ठीक गया है। तो आप मतलब कई सालों से तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट रहा आपका? नहीं, मेरा तो आरओ का ये तीसरा अटेम्प्ट, 2016 भी मैंने दिया था, 17-21 या चौथा अटेम्प्ट है। तो आपके कॉन्फिडेंस से मुझे ये लग रहा है कि आप यूपी पीसीएस या तो यूपीएससी जैसी तैयारियों में आप विगत वर्षों से लगे हैं। जी मैं यूपी पीसीएस में लगा हूँ, यूपीएससी नहीं, यूपी पीसीएस में लगा हुआ हूँ काफी दिन से। हालांकि मैंने 3 बार मेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, यूपी पीसीएस का जो अपर सबऑर्डिनेट का, और 2 बार मैंने यूपी आरओ का मेंस दिया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भैया, और आपको सिलेक्शन की अग्रिम बधाई आपके पेपर के कॉन्फिडेंस के हिसाब से। भैया आपका नाम क्या है? तेगा सिंह। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? बनारस। बनारस से आप आए हैं। आपका पेपर था, कैसा गया आपका पेपर? पेपर ठीक था, मतलब एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, जो एनसीईआरटी किया 6 to 12 बढ़िया से वो कर ले जाएगा। अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि जैसा यूपीएससी या यूपी पीसीएस का पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आपका पेपर पूछा जा रहा है? उसी पैटर्न में था, थोड़ा फैक्ट था, मतलब
एनसीईआरटी जो 6 to 8 भी किया होगा ना, हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन कर ले जाएगा 6 to 8 जो किया होगा। और हिंदी कैसा था भैया आपके अनुसार? हिंदी भी बढ़िया था, बेसिक था, मतलब ज्यादा फंसाव नहीं था। जो उस बार पेपर लीक हुआ था उसके तुलना में इस बार का पेपर बहुत सिंपल था। अच्छा। और जीएस में आपने कितने क्वेश्चन किए और कौन सा पैटर्न या कौन सा जो आपका सेक्शन होता है, जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो कौन सा कठिन लगा आपको? मैं जीएस में अटेम्प्ट किया हूँ 110 या 11 के आसपास। हमको थोड़ा यूपी स्पेशल, हम सिविल सर्विस करते हैं तैयारी, तो यूपी स्पेशल हम एकदम नहीं पढ़े थे, तो यूपी स्पेशल हमको बाकी इकोनॉमिक्स जो होता है और आपका ज्योग्राफी, वो कैसा आया था पेपर में? जियोग्राफी तो हमको बहुत कम क्वेश्चन दिखा, बहुत कम दिखा, शायद 2-3 तो, और इकोनॉमिक्स भी वही 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या इसके पहले भी आप दे चुके हैं? फर्स्ट था ये। तो आपको क्या उम्मीद और आशा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अब हम पेपर तो देख के तो यही लग रहा है कि कट ऑफ जिस प्रकार से पेपर था, कट ऑफ उस प्रकार से हमको लग रहा है कि ऊपर जाएगा ज्यादा। तो आपके अनुसार लगभग कितना जा सकता है? हम जनरल से हैं तो हम अंदाजा अपना लगा रहे हैं कि जब भी 135 के पार ही हमको लग रहा है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है और कहाँ से आए हैं पेपर देने आप? मेरा नाम गौरव यादव, मैं गाजीपुर से आया हूँ। अच्छा, तो गाजीपुर से आप पेपर देने आए हैं, तो कैसा गया आपका पेपर? बढ़िया हुआ है। कौन सा ऐसा सेक्शन था या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको परेशानी हुई? मुझे ज्यादा परेशानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में हुई, और ज्यादा क्वेश्चंस उठाए थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन से, लगभग 10-12 क्वेश्चन उसी से लपेटे थे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन आए या कितने क्वेश्चन आए? इकोनॉमिक्स से ना के बराबर क्वेश्चन थे, बिल्कुल। और करंट का क्या रोल था? करंट बिल्कुल नया जो भी 6 से 7 महीने पुराने हैं वही करंट थे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करंट थे। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्या रोल था? पॉलिटी भी वही एकदम एग्जैक्ट वही डाटाबेस था, सारा कुछ वही सब पूछा था। आपके अकॉर्डिंग हिंदी कैसी आई? हिंदी मेरे अकॉर्डिंग पिछली बार से थोड़ा अच्छी है, और पेपर पिछली बार से ये पूरा अगर मिलाया जाए तो आसान है। अच्छा, पेपर आसान है तो इसका मतलब फिर मेरिट भी ज्यादा जाने की संभावना है? पक्का पक्का, और ज्यादा इसमें ज्यादा वन लीनियर क्वेश्चन दे दिए गए। अच्छा, हाँ। अभी एक भाई ने बताया कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे? मुझे भी लग रहा है कि एकदम फैक्चुअल डाटा पूछे गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। जो भी डाटा को बढ़िया से रिवाइज कर लिया होगा वो अच्छा किया होगा इस पेपर में। ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया भैया? मेरा पेपर अभी तो फिलहाल भी अच्छा लग रहा है, अभी मिलाने के बाद पता चलेगा कितना क्वेश्चन बना है। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका रिव्यू देने के लिए। एक और भाई हैं यहाँ पे, तो आपका नाम और कहाँ से आए हैं? विकास पटेल, बनारस से आए हैं। अच्छा विकास जी, ये बताइए कैसा गया आपका पेपर? पेपर अच्छा गया मेरा। अच्छा, किस सेक्शन में आपको समस्या या परेशानी हुई पेपर में? सबसे ज्यादा मुझे थोड़ा वो उसको जीके जो करंट था उसमें हुआ, और अच्छा। बाकी सब नॉर्मल लगा। तो करंट मतलब बहुत घुमा फिरा के पूछा कि करंट फैक्ट टू फैक्ट सीधा पूछा? नहीं, थोड़ा सा घुमा फुका था, इजी था, लेकिन बट थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा था उसमें। हिंदी का एक अहम रोल है इस परीक्षा में, क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी आपके अनुसार कैसी आई? हिंदी अच्छी थी, हिंदी अच्छी थी। तो हिंदी में आपने लगभग कितने क्वेश्चन किए? 40+। 40+। तो मतलब एक्यूरेसी लगभग आपने तो वैसे और कैंडिडेट के मुकाबले थोड़ा मुझे कम लग रहा है, लेकिन एक्यूरेसी फिर आपकी अच्छी रही होगी। हाँ, अच्छी है। और एक सब्जेक्ट का जिक्र जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, आपका इकोनॉमिक्स, आपके अनुसार इकोनॉमिक्स कैसा आया था? इकोनॉमिक बढ़िया था, जितना अच्छा था। और ये जो करंट का वेटेज होता है, करंट में आपका नेशनल करंट पूछा था या इंटरनेशनल करंट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? और नेशनल से भी था, दोनों था। तो ओवरऑल आपने लगभग कितने क्वेश्चन किए? 160। अच्छा, 160। तो आपको क्या लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं, इस हिसाब से मेरिट पिछले साल से इस बार थोड़ा टफ नहीं था, इजी था, लेकिन मेरिट हाई जाएगा इस बार। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। ठीक है, एक और भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका नाम बताएं भैया। मेरा नाम सौरभ कुमार चौधरी है और मैं बिहार के भागलपुर से आया हूँ। अच्छा, तो मतलब बिहार वालों का सेंटर यहाँ पे भेज दिया? नहीं, मैं यूपी का ही हूँ, मैं वहाँ पे एसएसटी का टीचर हूँ 6 to 8 में। अच्छा, मतलब अभी आप 6 to 8 जो वहाँ पे विद्यालय TRE 3 या TRE 2 उसमें आप सिलेक्टेड हैं? अच्छा, TRE 1 से आप सिलेक्टेड हैं। तो भैया आपका पेपर कैसा कुछ रहा आपके अनुसार? देखिए, पेपर तो लेवल बहुत अच्छा था पेपर का, और टेक्स्ट बुक पे मैंने काफी सारी प्रैक्टिस करी थी, लेकिन लेवल काफी हाई था पेपर का। और जो क्वेश्चंस थे खासकर करंट अफेयर के, तो वो पिछले 2 साल तक के अगर आप पढ़ेंगे तभी आप करंट कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था कि 2024 के अंत में 31 दिसंबर में आरबीआई का जो फॉरेन रिजर्व है वो कितना था। तो ये अगर आप 2024 का करंट नहीं पढ़े होंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। जी जी जी। एक चीज और जानना चाहूंगा
कि करंट का रोल तो ठीक है, लेकिन कितने क्वेश्चन आए करंट? करंट से मान के चलिए कि 20 प्लस क्वेश्चन थे। अच्छा, आपके अनुसार 20 प्लस क्वेश्चन थे। और किस विषय में आपको समस्या या परेशानी हुई? समस्या देखिए, करंट के थोड़ा कुछ ऐसे जैसे कि एक क्वेश्चन था कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, इसमें नंबर पूछ लिया था कि कितने लोगों को दिया गया है, 6, 7, 8, तो ये बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन हो जाता है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि 6 को दिया गया कि 7 को दिया गया, तो आप कर नहीं पाएंगे। तो करंट ही बहुत ज्यादा उलझाने वाला था, और हिंदी भी थोड़ी अच्छे लेवल की थी। इतिहास में कैसे क्वेश्चन आए? इतिहास से कितने क्वेश्चन आए? इतिहास से 7 से 8 क्वेश्चन थे, जिसमें मेडाइवल के क्वेश्चन थे ठीक ठाक, 2-3 क्वेश्चन मेडाइवल के थे, और बुद्धा से एक क्वेश्चन था, बुद्ध रिलीजन से उसके जो बुद्ध पिटक विनय पिटक इन सबसे एक क्वेश्चन था, तो ठीक ठाक क्वेश्चन थे, अच्छे थे क्वेश्चन। आपको भैया कोई ऐसा सेक्शन जो कि लगा हो कि बहुत आसान है? आसान में अगर सब कुछ छोड़ दिया तो इकोनॉमी थोड़ा इजी थी कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से। हाँ, बाकी ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर? मैंने 135-40 के बीच किए हैं, और पॉलिटी बहुत इजी थी। अच्छा, आपके हिसाब से पॉलिटी और बाकी एक और सेक्शन जो आपने बताया कि वो इजी था। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।